नवीन ने अभी तारीफ नहीं की है, अब आपकी पलटवार की बारी है। इस सीरीज के किस कैरेक्टर की ट्रेजेक्टरी आपको सबसे अच्छी लगी कि यार ये बहुत अच्छा बन पड़ा है, इसमें बहुत सारे शेड्स हैं और फिर भी पीपल विल लव दिस कैरेक्टर? तो पीछे से ऐसे नवीन को छोड़ के सब। नहीं बिल्कुल, सब भी मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि मतलब जिस तरह से हर कैरेक्टर का अपना एक ट्रैक है जो हमने कोशिश की कि फ्लाई हो और अच्छे तरीके से सामने आए और सबकी जो फीलिंग है, सबके जो रिलेशन है वो एक्सप्लोर हो। तो मुझे लगता है कि नवीन से लेकर के इवन जैसे संदीप भैया भी, मुझे लगता है कि मैं खुश हूँ कि जिस तरह से वो कैरेक्टर निकल करके आए हैं। और क्योंकि इतने अच्छे से निकल के आए तो इसलिए इतने अच्छे से गुथते भी हैं कैरेक्टर कि अब, क्योंकि इसलिए भी वो ज़रूरी हो जाता है कि हम अगर किसी पात्र को निकाल दे तो कहानी कंप्लीट नहीं होती है। तो इसलिए तो मुझे लगता है कि शायद हम कह सकते हैं कि सब बहुत अच्छे से निकल के आया है। तो डेफिनेटली मुझे अभिलाष का कैरेक्टर, मुझे क्योंकि मैं भी ऐसे ही अपने आप भी इतने द्वंद्व में रहता हूँ, तो वो शायद कुछ थोड़ा थोड़ा पेपर पे निकला और फिर नवीन खुद वैसा है, तो हम दोनों कुछ एक अलग कंफ्यूज टाइप के लोग हैं। तो मुक्का दिखा रहे हैं भैया पीछे से। वो तो बम्बई में देखेंगे। तो वो है, और मुझे लगता है कि नवीन के अंदर जो लेयर्स हैं, अभिलाष के कैरेक्टर में जो लेयर्स हैं, कि वो अच्छा करना चाहता है, उसकी सोच अच्छी है, लेकिन फिर भी कुछ स्थितियां, कुछ परिस्थितियां इस तरह से सामने आती हैं कि कुछ फैसले लेने पड़ते हैं, लेकिन उसकी सोच बुरी नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे हो जाते हैं कि दोस्त नाराज हो जाते हैं, और मेरे ख्याल से यही शायद मतलब जिन परिस्थितियों में अभिलाष का कैरेक्टर है, उससे जिस तरह से बिहेव करना चाहिए वो करने की कोशिश करता है, और शायद यही है कि कुछ ना कोई तो नाराज हो ही जाएगा। तो आई थिंक वही एक कहानी भी है। तो इसकी लेयर्स मुझे काफ़ी प्रभावित करती हैं अभिलाष की, और बाकी सभी कैरेक्टर्स में उस तरह का द्वंद्व चलता रहता है। मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है, मतलब जो हमने करने की कोशिश की कि हर कैरेक्टर कुछ चाहता है जीवन से, लेकिन उसके अंदर अपने द्वंद्व चल रहे हैं और वो अचीव करने में उसे बहुत कोशिशें करनी पड़ रही हैं, जिससे पूरा रायता फैल जाता है। तो यही है, मुझे लगता है कि सभी कैरेक्टर में अपनी डेप्थ है। नवीन, आपके कैरेक्टर का रुख करते हैं। आपको लगता है कि ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की रेस है, एक ब्रूटल रेस है, या आपको लगता है कि इस तरह की रेस में फंसना गैर जरूरी है? व्हाट डू यू थिंक एज एन इंडिविजुअल, नवीन? आई थिंक शो तो ये दिखाता है कि कि जैसे ये तो सीजन 1 में भी हमने ये बात दिखाई थी कि सक्सेस हैज नो वैल्यू इफ यू डू नॉट हैव एनीवन टू शेयर योर सक्सेस विद। तो ये तो शो ही दिखाता है। आप कभी देखते हैं कोई यूपीएससी से रिलेटेड कंटेंट, फिल्म या किसी नॉवेल में जिक्र आया हो या किसी वेब सीरीज में? कितना रियलिस्टिक लगता है आपको वो कंटेंट? कभी ऐसा हुआ आपकी नज़र से गुजरा हो कि यार इसमें आईएएस का किरदार ऐसे पोर्ट्रे किया है, ऐसे तो नहीं होता, ऐसे तो होता है? जैसे ये एस्पिरेंट का सीजन 1 है, ये भी अभी मैंने कुछ दिन पहले ही देखा। तो आपने देखा है एस्पिरेंट्स का सीजन 1? कुछ एपिसोड जी। तो देखिए, हर एक कैरेक्टर को रियल लाइफ से जब आप लिटरेचर में ट्रांसफर करते हैं, तो एक तो थोड़ा बहुत लाइसेंस लिया जाता है, पोएटिक लाइसेंस और लिटरेरी लाइसेंस, ताकि वो एक तरह से इम्पैक्टफुली कम्युनिकेट हो पाए जी। वो एक चीज़ अपनी जगह है। लेकिन जहाँ तक फिल्में जो बनी हैं इस तरह की स्पर्धा के ऊपर या इस तरह के लाइफ के ऊपर, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा रियलिज्म डिपिक्ट हुआ है। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ दिस सीरियल। इस सीरियल में तो मुझे लगा कि, क्योंकि मैंने 3 ही एपिसोड देखे, जब वो कॉम्पिटिटिव फेज़ चल रहा है, तैयारी का फेज़ चल रहा है, तो उसमें काफ़ी रियलिज्म, अलग अलग जो किस्म के बैकग्राउंड के लोग दिखाए हैं वो है, वो सही है। लेकिन अगर आप लार्जर फिल्म वर्ल्ड को देखें, तो चाहे वो डिपिक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स हो या पुलिस हो, आजकल पुलिस से बड़ा फैसिनेशन है, या यूनिफॉर्म सर्विसेज से बड़ा फैसिनेशन है। तो हमारे जो राइटर्स हैं ज़्यादातर वो एक एक्सट्रीम दिखाना चाहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर रियलिस्टिक बनाए
तो पता नहीं दर्शक उसको कितना अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि ऑडियंस की भी जो एक्सपेक्टेशन होती है वो बहुत रियलिस्टिक नहीं होती। वो भी चाहते हैं कि भाई वो हीरो की तरह बिहेव करे, थोड़ा एक्शन दिखाइए। हाँ, एक्शन दिखाइए और कामयाब होइए जी। क्योंकि मेहनत करने के ज़्यादा नंबर नहीं मिलते, कामयाब होने के ज़्यादा नंबर मिलते। तो ये मेरा मानना है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर इंट्रोड्यूसिंग रियलिज्म इफ वी वांट टू कन्वे अ मैसेज टू द ऑडियंस। जी, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं एस्पिरेंट्स में, कुछ लोगों को ये लग सकता है कि ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की रेस है, किसी भी तरह इस रेस को जीतना है, और कई लोग इस रेस को इस तरह से देखने को गैर जरूरी मानते हैं। नवीन कस्तूरिया इसको किस तरह से देखते हैं? मैं एक्चुअली कहानी शुरू तो वैसे ही होती है सीजन 1 में, लेकिन जब सीजन 1 में अगर आप देखो एंड में जब संदीप भैया और अभिलाष मिलते हैं तो उसमें इस बात का जिक्र होता है कि हम लोग मतलब वहां कुछ ऐसा उस डिस्कशन का एक निष्कर्ष निकलता है कि करियर में आगे जाने का बहुत फायदा नहीं है अगर आपके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं, यू नो। वो ये बात निकलती है कि सक्सेस हैज नो वैल्यू इफ यू डू नॉट हैव एनीवन टू शेयर दैट सक्सेस विद। तो मैं खुद उसका बिलीवर हूँ बहुत ज्यादा। मुझे मतलब मैं इतना पर्सनली इतना रैट रेस में बिलीव नहीं करता हूँ, हालांकि मेरे को ऐसा लगता है एस्पिरेंट्स इज वन ऑफ द फ्यू शोज जो ये बात बोलता है। अब कितने लोग वो पकड़ पाते हैं उस शो से वो एक अलग बात है, बट एस्पिरेंट्स ये बात कॉन्स्टेंटली कहता है कि आप मेहनत करिए लेकिन रिलेशनशिप्स भी इंपॉर्टेंट हैं, आई फील। जी दीपेश, बार बार कैरेक्टर्स के बारे में बात हो रही, लवासा साहब ने कहा कि उनका रियलिज्म होना चाहिए तो बेहतर है, और आपके हिस्से तारीफ भी आई व्हेन ही सेड कि मैंने जब सीजन 1 के एपिसोड्स देखे, ही वाज लाइक दिस हैप्पी किड, अच्छा प्रिंसिपल ने अप्रूव कर दिया। अब नवीन नहीं मायने रख रहा। पर कई व्यूअर्स ने सीजन 2 देखने के बाद ये टिप्पणी की सोशल मीडिया पर कि राइटिंग पार्ट बहुत अच्छा है। हम लोग को भी ये चीज़ बहुत कमाल की लगी। मैं आपके इंट्रोडक्शन में भी ये बोल रहा था कि वी टॉक अबाउट द स्टार कास्ट, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, पर अब आपको लगता है कि चीज़ें बदली हैं, लोग खोज के पता करते हैं कि ये लिखा किसने है, दुर्गेश ने पंचायत लिखा, आपने ये लिखा, बहुत इस चीज़ को लेके बज़ रहता है कि कौन लिख रहा है। चीज़ें बदल रही हैं अब। बिल्कुल सर, और मुझे लगता है ये बहुत OTT आने के बाद ही हुआ है, क्योंकि क्योंकि थिएटर या कुछ इस तरह के होते थे ना, आप गए हैं तो देखने गए हैं, और पहले इस तरह का माहौल भी नहीं था कि राइटर पे इतना बात की जाती रही है। कई बार वो इस तरह से भी होता था, कई बार कोई अगर राइटर डायरेक्टर हो तो वो अपने उस पार्ट को छोड़ देता था और अपनी डायरेक्शन वाले पार्ट को ज़्यादा बात करना पसंद करता था, उस पर ज़्यादा बात करता था। लेकिन फिर भी ऐसा होता रहा है, मतलब ये आई थिंक 20 के दशकों में कुछ ज़्यादा हुआ। मे बी शायद जब शैलेंद्र होते थे या उस समय बहुत पुराने समय में, इवन गुरुदत्त और राज कपूर साहब उस समय, फिर भी शायद मुझे, अब मैं आज भी देखता हूं तो कुछ राइटर्स के नाम मुझे दिखते हैं जिसपे कभी कभी कहीं कहीं सुनने में आता है, कभी उनका पुराना इंटरव्यू देखो तो वो जिक्र कर रहे होते हैं। बीच में कभी नहीं दिखाई देता, खास 90s के दशक में। और लेकिन OTT आने के बाद अब वो जोर पकड़ा है उस बात ने, क्योंकि वही एक तो लोगों के पास वो ताकत आई है कि अगर मज़ा नहीं आ रहा तो बदल देते हैं, और इसलिए ज़रूरी ये हो गया है कि उसको बांधे रखना बहुत ज़रूरी है। तो पेपर पे करेक्ट होना ज़रूरी है। अब इतने लंबे लंबे शो होते हैं, 8 एपिसोड है, 5 एपिसोड है, फिर उसके सीजन्स होते हैं, तो ये किसी एक आदमी या किसी एक टेक्निकल क्रू पे डिपेंड नहीं कर सकता है, वो एक कहानी पे डिपेंड करता है जो एक सीजन दर चल रही है। अब उसमें उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर कहानी को जिस तरह से अगर बांधे रखना है, जैसे हॉलीवुड में क्या होता है कि डायरेक्टर्स चेंज होते रहते हैं, इवन एक ही सीजन में कई डायरेक्टर्स होते हैं। हमारे यहाँ अमूमन अभी ऐसा होना शुरू हुआ नहीं है, लेकिन राइटर एक क्रिएटर एक रहता है कि जो पूरी कहानी को उसके आगे के सीजन्स को लेके चलता है। तो इसलिए हॉलीवुड में क्रिएटर की बहुत बड़ी वैल्यू मानी जाती है और उस सीजन को उसी के नाम से जाना जाता है। तो अब इधर भी वैसा ही हो रहा है, क्योंकि जब सीजन्स आ रहे हैं तो अब समझ में आ रहा है कि यार इतने लंबे समय तक कहानी को खींचना ये कोई छोटी बात नहीं है। तो कोई उसको है जो उस पर बैठ रहा है, लगातार दिन रात काम कर रहा है, तो इसलिए अब जैसे कई बार एक बहुत छोटी सी चीज़ हो तो उसमें पकड़ना मुश्किल है कि ये
किसका ज्यादा किया धरा है। लेकिन जब आप एक लंबे समय तक देखते हैं तो दिखता है यार कहानी पे कहानी पे कहानी पे नई चीजें परत दर परत खुलती जा रही हैं, तो उसमें कहानी का बहुत बड़ा योगदान है। तो जब उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ी है तो राइटर्स की भी इंपॉर्टेंस बढ़ी है, उनको भी अब इज्जत मिलना शुरू हुआ है और वह मिलनी भी चाहिए। बिल्कुल।